एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और JEE नीट यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन जो है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सेशन नंबर 3 है। इससे पहले सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2 में हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है वो पूरी तरह से समझ चुके हैं और उसके काफी अलग अलग एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हैं। इस सेशन में हमारा मेजर फोकस रहेगा वो है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर हम वन डायमेंशनल मूवमेंट की या तो मोशन की बात करेंगे और वो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करेंगे। और इससे अगला जो सेशन आएगा उसमें हम मोशन इन अ वर्टिकल लाइन कंसिडर करेंगे। तो चलिए काफी एग्जाम्पल लेते हैं JEE नीट और JEE एडवांस के और प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स क्या भला है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन की स्टडी करना है। मूवमेंट, कुछ भी मोशन है तो उसकी स्टडी करेंगे। और मोशन होता है बिकॉज ऑफ सम फोर्स। हम चलते हैं या तो दौड़ते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, रॉकेट उड़ता है, ट्रेन चलती है, पक्षी उड़ते हैं, तो सभी मूवमेंट है, मोशन है। और वो मोशन प्रोड्यूस होने का कुछ कारण होता है, कुछ वजह होती है, वो है फोर्स। लेकिन हम काइनेमेटिक्स में फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन तक ही सीमित रहेगा। मोशन से आगे नहीं बढ़ना है। खास याद रखो, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल caused by a force and we are not considering that force. अब क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कहां पर काम लगता है? तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी देता है हमें, कितनी स्पीड पर कार जा रही है, कितनी स्पीड पर कार रुकेंगी, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, ओवरटेक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या तो एक्सेलरेशन भी बताता है, कितना स्पीड से हमें आगे बढ़ना है, कितनी स्पीड में बढ़ाओ। या तो लोकेशन भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट रियल टाइम पर, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है। आगे बढ़ते हैं चलिए। तो क्या हम स्टडी करने वाले हैं? सबसे पहले जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई भी बाइक चल रही है, सपोज बाइक ड्राइव ऑन अ रोड, बढ़िया सी बाइक है, बाइक आगे बढ़ रही है, रोड पर चल रही है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है। क्या बोलेंगे? बाइक इज रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रेन भी ले सकते हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है तो वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। तो सबसे पहले जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसमें हम मूवमेंट काउंट करेंगे ओनली वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट, वो भी ग्राउंड के पैरेलल मूवमेंट, एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट काउंट होगी। बाइक ले सकते हैं, कार ले सकते हैं और कोई भी सा व्हीकल ले सकते हैं, ये सभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आएगा। उससे बाद जो आएगा वो है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी मोस्टली हम काउंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने देखा एप्पल पेड़ से गिरा, तभी तो ये सब आया, तभी तो हम पढ़ रहे हैं आज। सही है ना? तो जो वर्टिकल मूवमेंट सारी आएगी, राइट, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है या तो हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। आपने किसी को पत्थर मारना है, मत मारो, पत्थर नहीं मारना है, राइट। तो आप ऊपर भी फेंक सकते हो, एयर में भी फेंक सकते हो। तो ऊपर अगर पर्टिकुलर परपेंडिकुलर मूवमेंट हुई, एग्जैक्ट वर्टिकल मूवमेंट अगर होती है,
तो आएगा वर्टिकल मोशन में। काफी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे इसके। और जो लास्ट पोर्शन है वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मूवमेंट क्या कंसिडर करता है? एक तो हॉरिजेंटल मूवमेंट काउंट करेगा एंड वर्टिकल मूवमेंट भी काउंट करेगा। अब बोलोगे कैसे हो सकता है दोनों एक साथ? हाँ भैया, दोनों एक साथ ही है यहाँ पर। सही सुने हो आप, सही पकड़े हो। अगर वही पत्थर जो आपको मारना था, अरे मत मारो ना, क्यों मार रहे हो? अगर आप थ्रो करते हो यहां पर तो क्या होगा? पत्थर ऐसे मूव करेगा और फिर नीचे लगेगा। वो प्रोजेक्टाइल मोशन हुई। यहां पर एक्स डायरेक्शन भी चाहिए, यहां पर वाई डायरेक्शन भी चाहिए। कल किंग कोहली ने काफी सिक्सेस लगाए, तो क्या लगाया? यहीं से तो आता है सारी चीजें, यहीं से तो बनती है। तो प्रोजेक्टाइल इन मोशन मतलब जब भी हम किसी भी चीज को एयर में थ्रो करते हैं और वो डायरेक्शन एक्स एंड वाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर एग्जाम्पल भी दिए, मोशन इन शूटिंग एंड थ्रोइंग, वो सब जगह पर वही चीजें आती है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है काइनेमेटिक्स से, कहां पर यूज करता है? क्यों सर पढ़े हम, कितना टेंशन लोगे यार। बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ही। व्हीकल एड आती है ना, फास्टेस्ट व्हीकल 100 किलोमीटर इन 6 सेकंड। अरे इतना स्पीड से दौड़ा कर क्या करोगे? अरे थ्रिल होता है ना सर, थ्रिल होता है, इसका मजा आता है। हाँ तो मजा लो। तो व्हीकल अगर डिजाइन करना है, अगर आपको चलाना है व्हीकल 6 सेकंड या तो 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, तो उसका मैथमेटिक्स कहाँ से बनेगा? यहाँ से तो लॉजिक आता है, काइनेमेटिक्स में से ही वो स्टडी करना पड़ेगा। उसका जो भी डिजाइनर है, इंजीनियर है या तो पूरी टीम है, उसको काइनेमेटिक्स पढ़ी होती है और वही फॉर्मूला यूज होता है वहां पर। अगर रॉकेट डिजाइन करना है तो बोल रहे आप बोलोगे सर रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल तो यहीं से शुरू होगा। और कल आप में से हुई तो काफी लोग रॉकेट साइंस बनोगे, रॉकेट के साइंटिस्ट बनोगे। तो रॉकेट कितने बजे उड़ेगा, कब शुरू होगा, 5 मिनट के बाद कहाँ होगा, 10 मिनट के बाद कहाँ होगा, क्या उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, वो सभी चीजें काइनेमेटिक्स में तो आती है। हम डेली लाइफ में डिफरेंट मशीन्स यूज करते हैं। आप मोबाइल ले लो या तो टेलीविजन ले लो, आपका बाइक ले लो, कार ले लो, सभी मशीनें तो है। वो मशीन कहाँ से आती है, उसके मूवमेंट कहाँ से आती है, मोशन कहाँ से आती है, वही पार्ट काइनेमेटिक्स में से आता है। अब आप मुझे वो थ्री इडियट्स वाली रेंचो की डेफिनेशन मत समझाना। ये मशीन क्या है जो वर्क को आसान कर दे, सही है डेफिनेशन। तो वो मशीन कहाँ से आएगा, वो आसान किया हुआ मशीन कहाँ से है? वो काइनेमेटिक्स में से तो आता है। और वो वाली हरकत मत करना, क्लास में अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद है, अब आप बोलोगे अब तो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर बनेंगे सर जी, हमें इससे क्या लेना देना। तो जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं सारे, पहले तो आपको एप्लीकेप यूज करना होता है इसका। और दूसरी चीज होती है, अरे सारे लोग क्लिनिक में नहीं बैठते और सारे लोग मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग रिसर्च में जाएंगे, डिजाइन में जाओगे, डेवलपमेंट में जाओगे। तो वहां पर ये सारे जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं, थोड़े ये तो दिख रहे हैं, वो बनाने में भी तो होंगे ना। वो कौन बनाता है? या तो इंजीनियर बनाता है, या तो मेडिकल के साइंटिस्ट बनाते हैं, या तो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो वो सारी चीजें, इसकी मूवमेंट, इसका मोशन, वो सब कहाँ से आता है? यहीं से आता है, काइनेमेटिक्स में से। अब आप बोलोगे मुझे तो सर इंटरेस्ट है गेम में, खेलने में ही तो इंटरेस्ट है, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में इंटरेस्ट है मेरा। तो जो है, अगर आपको 6 लगानी है तो कौन से फोर्स से लगाएंगे, कौन से एंगल पर लगाना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करे? वो कहां से आता है? वो काइनेमेटिक्स में से आता है। तभी तो जो खिलाड़ी होता है वो एंगल पर ही, परफेक्ट वही एंगल पर बॉल को मारने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां से ही अगर आपको गेम खेलनी है और उसको जीतना है मार्जिन से,
तो काइनेमेटिक्स पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। या तो फिर किसी को हायर करना पड़ेगा आपको कि कौन से एंगल पर मारना है, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? फुटबॉल। और उसमें तो आप बॉल को मार मार के उसको पीट ही डालोगे, उसकी शक्ल चेंज कर दोगे, लेकिन कहां पर बॉल को भेजना है, कितने फोर्स से किक लगाना है, कौन सी डायरेक्शन में किक लगाना है, क्या वेलोसिटी होगी उसकी, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, वो सभी चीजें यहां से काइनेमेटिक्स में से आएगी। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पर रेसिंग कार आपको दिखती है, कार का रेसिंग का क्या है, आपको ओवरटेक करना है इसको। तो आगे की कार, चलो हम सोचते हैं कि 200 किलोमीटर पर चल रही है, आप बोलोगे मैं 210 पर चलाऊंगा तो मैं उससे आगे निकल सकता हूँ डेफिनेटली। तो उसमें से तो अपने +10 कही, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। आगे की कार का रिलेशन में मेरी कार का कितना स्पीड होना चाहिए, वही तो रिलेशन हुआ। तो वहीं से हम सब ये सब पढ़ेंगे। तो ये तो थोड़े से छुटकू से एग्जाम्पल लिए है, हमारी पूरी लाइफ काइनेमेटिक्स के आगे पीछे ही घूमती है। जो भी चीजें इन्वेंट होती है, या तो आपका मोबाइल ले लो, या तो कोई भी फ्यूचर में चीज आने वाली है, वहां पर आपको काइनेमेटिक्स चाहिए। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन विजन, मशीन लर्निंग, उस सब का जमाना है। और वहीं पर सब जगह पर काइनेमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन में हम मेजरली फोकस क्या करने वाले हैं? हम फोकस करने वाले हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन। मोशन विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यूनिफॉर्म एसेलरेशन हमने बोला है, इसका मतलब सिंपल हुआ, एसेलरेशन का ए हम लिखते हैं और यहां पर ए कांस्टेंट है, मतलब एसेलरेशन में कुछ भी चेंज हम काउंट नहीं करने वाले हैं। अभी एसेलरेशन जो भी है वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो वही स्टेटमेंट लेते हैं, कंसीडर द मोशन ऑफ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन ए। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, आगे बढ़ रहा है, और उसका एसेलरेशन एसेलरेशन कांस्टेंट है, एसेलरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। बढ़िया है। चलिए एज्यूम करते हैं बॉडी जब स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक मूव हुआ, एसेलरेशन बट एसेलरेशन कांस्टेंट है, एसेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर कुछ वेलोसिटी हो गई, और आफ्टर सम टाइम टी जब सेकंड पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी कुछ अलग वेलोसिटी होगी। सब अगर एसेलरेशन प्लस है, पॉजिटिव है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, अगर एसेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है यहां पर u है। तो पूरे चैप्टर में हम इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट यहां पर 2 नंबर की पोजीशन पर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी उसको बोलेंगे v। और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलेंगे t। सही है ना? सही पकड़े हो आप। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर v है, और इनिशियल वेलोसिटी u है। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा t। तो यहां से पूरा टाइम हमने लिया है, टेकन टाइम फॉर दिस इंसिडेंस, इतने के लिए हमने टाइम जो लिया है वो t टाइम लिया है, इतने के लिए t। तो एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन का इक्वेशन बनता है v इज इक्वल टू u, सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। इसको रिफॉर्म कर लेते हैं, तो v माइनस u, और सिंपली यू कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है उसको याद रखना है, या तो आप v माइनस यू इज इक्वल टू एटी याद रख लीजिए, या तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
ये इक्वेशन रिपीट होगा काफी बार, तो इक्वेशन नंबर 1 भूलना नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट जो पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, चीज यहां से 1 नंबर की पोजीशन से 2 नंबर की पोजीशन तक मूव हुई, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां से चीज यहां तक सीधी लाइन में गई, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और हमें डिस्प्लेसमेंट का पता है, वेलोसिटी का भी तो पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसी में से इक्वेशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यहां से शुरू किया हमने, v स्पीड से शुरू किया, u स्पीड से शुरू किया और v स्पीड तक पहुंचे, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी हुई, v प्लस u बाय टी। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहां से मिल जाएगा हमें एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस यहां से हमने कवर किया, कितना डिस्टेंस हमने यहां से कवर किया, ये चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एस मिला हमें, एस, राइट। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v, यहां से हमें 1 नंबर के इक्वेशन में से वैल्यू ऑफ v मिली है, सेकंड इक्वेशन पे यहां पर रख दीजिए, सेकंड जो इक्वेशन है वहां पर वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो यहां पर v की वैल्यू रख दी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u प्लस यू कितना बनता है 2u, और 2u डिवाइड बाई 2 बनता है u, एंड u 80, दैट मीन्स 1/2 80 स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u प्लस 1/2, यहां पर एक t आना चाहिए, यहां पर एक t भी तो आना चाहिए, तो यहां पर एक करेक्ट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, यहां पर आएगा t, u s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में से अगर t की वैल्यू में रीशफल करता हूं, रीराइट करता हूं, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब t की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, t की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, सो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यू, v माइनस यू बाई 2 क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बन जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन नंबर 1, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन याद रखने हैं, ये तीनों इक्वेशन याद रखने हैं, क्योंकि सारे जो इक्वेशन, सारे जो फॉर्मूला से ये तीनों में से ही सभी चीजें निकल कर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखना कहां से है, सीखना है हमें एग्जाम्पल सॉल्व करके। सबसे बेस्ट जो मेथड होती है वो एग्जाम्पल सॉल्व करके आती है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो JEE नीट के लिए और उसमें वैसे ही तो क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिखा है, इफ अ कार एट रेस्ट, इफ अ कार एट रेस्ट, कार बना लेते हैं ना, इफ अ कार, अब हैट लग रही है, वाह, अ कार एट रेस्ट, मतलब इनिशियल आपकी वेलोसिटी हुई 0, accelerate, accelerate, that means it is increasing its speed, accelerate uniformly to a speed 144 किलोमीटर पर आवर। यहां से शुरू किया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहां पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड होती है u, u थोड़ा होता है उसको v बन जाता है ना, 144
किलोमीटर पर आवर और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम लेता है टी। यहां से पहुंचने का टाइम मिला है टी। सही है। तो यहां से टाइम लेता है टी, कितना लेता है 20 सेकंड। तो बोलो भैया डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं एस लेते हैं, डिस्टेंस के लिए एस लेते हैं। कार ने शुरू किया यहां से, कार ने खत्म किया वहां पर। अब 20 सेकंड के बाद कहां पर पहुंचेगा। सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर दिख रहे हैं ना 3 इक्वेशन, वो तीनों इक्वेशन में से तो इक्वेशन उठाने हैं हमें। तीनों इक्वेशन जो दिख रहे हैं वहां से तो इक्वेशन उठाने हैं। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो u दिया हुआ, u इज इक्वल टू 0। v भी तो दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 20 सेकंड। अब ऊपर के तीन जो इक्वेशन है यहां पर, तीनों इक्वेशन आप चेक करो। तीनों इक्वेशन मैंने कार निकाल दिया तो बीच में आ रही थी। अगर तीनों इक्वेशन चेक करें, फर्स्ट चेक करते हैं। यहां पर v दिया गया है, यस हमारे पास भी v है। u दिया गया है, हमारे पास भी u है। एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम दिया है। तो इस इक्वेशन अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मुझे अननोन जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन लेकिन क्या हमें एक्सेलरेशन चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस का इक्वेशन यहां पर s लिखा हुआ है और यहां पर भी s लिखा हुआ है। तो उसमें है u दिया हुआ है पहले इक्वेशन में, यस इक्वेशन पे u दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, टाइम टाइम भी तो दिया हुआ है। एक्सेलरेशन यहां पर दिया हुआ है, कार रेस्ट एट एक्सेलरेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है t। यस। तो यहां पर अननोन जो पैरामीटर हो गए, यहां पर s एक तो अननोन होगा और दूसरा होगा a अननोन होगा। मतलब वो वाला इक्वेशन भी डायरेक्ट काम नहीं लग सकता है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तीसरा इक्वेशन देखते हैं, अगर तीसरा उठाते तो क्या होगा। v फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 144, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, नहीं दी हुई है। अरे दी हुई है, क्या बात कर रहे हो सर, दी हुई है, ठीक है अच्छा। एक्सेलरेशन नहीं मिला है, एस भी नहीं मिला है। तो यहां पर भी दो अननोन है, यहां पर भी दो अननोन है और यहां पर एक अननोन है। तो दो इक्वेशन यहां पर यूज करने पड़ेंगे, कम से कम दो इक्वेशन यूज करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा। ठीक। अब यहां पर थोड़ा कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। यहां पर स्पीड जो हमें दी हुई है वो है किलोमीटर पर आवर और हमें यहां पर चाहिए मीटर में। अगर v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मतलब 1000 मीटर हो जाएगा। और नीचे आवर्स, एक घंटा, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो मतलब 60 मिनट्स होता है और 60 सेकंड होता है। तो बनता है 3600 सेकंड। यहां पर चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो ये कन्वर्जन पूरा करना पड़ेगा। यहां पर टाइम भी दिया है सेकंड में, डिस्टेंस भी हमें फाइनल करना है मीटर में, तो मीटर पर सेकंड कन्वर्जन चाहिए। तो फाइनली हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 बनता है 40 मीटर पर सेकंड। तो जब भी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट हो, खास कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट देख लो। काफी एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस टाइम कन्वर्जन नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बिगड़ेगा और एग्जाम में टाइम नहीं होता है। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू क्या है हमारे पास है ऑलरेडी, u की वैल्यू भी है हमारे पास, यहां पर रख दीजिए 144।
144 नहीं आएगा, 40 कर देते यहां पर, u 0 t 20 सेकंड। चलिए वैल्यू रखो ना। तो यहां पर 40 माइनस 0/20 कन्वर्जन कर लेते यहां पर, तो एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक्सेलरेशन मिल गया है, तो आप इक्वेशन नंबर या तो 2 उठाओ या तो 3 को पकड़ो, दोनों में से आंसर मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, कम कैलकुलेशन में जवाब जो भी देगा वही इक्वेशन पकड़ना है। यहां पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर का क्या है इक्वेशन हमारा 40, यू फाइनल 40, यहां पर 40 आएगा, यहां पर 0 आना चाहिए। सही है। एक्सेलरेशन मिल गया हमें 2s, डिस्टेंस क्या होगा, सामने हो जाएगा, सामने हो जाएगा 400 मीटर। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, वही आंसर आएगा। 4 4 800 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, 4 4 40 स्क्वायर 1600 और 1600 डिवाइडेड बाय 4, so that become 400 meter. Yeah, there was a correction is always required. Question number two, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. देखिए सारे एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। यहां से पता चल जाएगा, कुछ स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि वहां से आपको पता चल जाएगा यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है। It passes through 2 points P and Q. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour. अब यहां से हमारी कार चल रही है, दोबारा कार बनाते हैं। अब तो एक्सपर्टीज हो गई, वाह बढ़िया है। यहां पर व्हील भी बना देता हूं मैं, विंडो भी आ गया। अब कार यहां से मूव करती है, आगे बढ़ी, पोजीशन नंबर ए से बी तक गई, पोजीशन नंबर ए से बी तक गई। यहां मैंने मेजर किया तो बना 30 किलोमीटर पर आवर। उसके आगे का पॉइंट मेजर किया 40 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे चाहिए बीच की स्पीड क्या है, क्या वो मिल सकेंगी मुझे? तो अपने साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट का केस आपने सुना होगा। उसमें जो फॉरेंसिक लैब जो आईआईटी की टीम गई थी, उसने बताया था कि जब एक्सीडेंट हुआ तब एग्जैक्टली उसकी स्पीड कितनी थी, और जब कार मूव कर रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी। वहां पर एग्जैक्टली पता नहीं था ना कि कितनी स्पीड थी, वहां थोड़े बैठे थे कार के अंदर मरने के लिए कि कितनी स्पीड पर कार जा रही थी। लेकिन कहां से पता चलता है? यही तो कैलकुलेशन होते हैं, वहां से तो पता चलता है कि कितनी स्पीड पर आप कब कहां पर हो। तो ए पोजीशन यहां पर मेजर कर ली, बी वाली पोजीशन यहां पर मेजर कर ली, पी एंड क्यू सेपरेट बाय क्यू। तो बोल रहा है यहां से कि बीच में, यहां पर बीच में ए बी के बीच में सही कहीं पर डिस्टेंस है, सी लिख देते हैं उसको, वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। आप बोलोगे एवरेज ही तो होनी चाहिए ना 35। लेट्स चेक, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में सबसे पहले समझना होता है क्वेश्चन कैसे बनता है, और समझने के बाद उसको थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंट कर दो, ग्राफिक्स में उसको कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से पी से, यहां से कार शुरू होती है, क्यू से पहुंच रही है कार 30 किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने पी पर मेजर किया तो 30 था, क्यू पर मेजर किया तो 40 था, और मुझे सेंटर में यहां से बीच में कोई चाहिए। तो यहां का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, पी एंड क्यू का दोनों का डिस्टेंस कितना है एक्स, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, और हाफ की बात हुई है तो यहां पर एज्यूम कर लेते हैं उसका हाफ, यानी मिडवे में कितना है। तो इतना तो गिवन है, इतना तो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए, बार बार इक्वेशन आएंगे, ये तीनों इक्वेशन आप रट लो,
क्योंकि इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं पीछा ना छोड़ूंगा, वही है। ये सोनिया नहीं है, वो उतना ही डिफरेंस है। तो वही मैंने जो यहाँ पर डिस्कस किया है वही है यहाँ पर लिखा हुआ, ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, स्पेशली नीट में, क्योंकि वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। तो फटाफट ड्राइंग बना लीजिए, अपने हिसाब से समझ लीजिए, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन करना है। और इसके साथ अपना नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी यहाँ से आप सीख रहे हो उसके अपने खुद के नोट्स बनाइए, दूसरे के नोट्स का कुछ मतलब हमारे लिए नहीं होता है। आप रेफरेंस के लिए दूसरों के नोट्स उठा सकते हो, कैसे नोट्स बनते हैं, लेकिन नोट्स बनाए खुद का। तो क्या है, लेट एक्स द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q एंड V विद द वेलोसिटी ऑफ कार व्हाइल पासिंग द सर्टेन मिडवे। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो V एज्यूम कर ली है, V हमें पता नहीं है, ठीक है, और V ही वही तो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पार्ट नंबर PQ। पार्ट नंबर PQ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी U हमारे पास दी हुई है, और यहां पर अगर पहुंचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी भी यहां पर मिल जाती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों हमारे पास है, दोनों हमारे पास है, और डिस्टेंस जो है वो x है। हम यूनिफॉर्म एसेलरेशन के कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यहां से हमें एसेलरेशन अगर हम कोई भी कंडीशन में ढूंढ ले तो एसेलरेशन जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब एसेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इक्वेशन पसंद करते हैं, कौन सा इक्वेशन हमें चाहिए? क्या इनिशियल वेलोसिटी दी है? क्या इनिशियल वेलोसिटी दी है? यस। क्या फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास? यस। क्या एक्सेलरेशन है हमारे पास? नहीं है। क्या टी है हमारे पास, टाइम है? नहीं है। यहां पर दो अननोन हो गए, दो अननोन पैरामीटर हुए, तो इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहां पर एक्स हमें पता है, या तो टाइम भी आप एज्यूम कर सकते थे, लेकिन टाइम का मतलब नहीं है, क्योंकि मिड वे ढूंढना है हमें, मिड डिस्टेंस का मिड डिस्टेंस ढूंढना है, मिड टाइम नहीं ढूंढना है, तो यहां पर हम टाइम नहीं ले सकते। तो फर्स्ट वाला तो नहीं चलेगा। सेकंड वाला, एस हमने एक्स टोटल डिस्टेंस एज्यूम किया है, तो हम कर सकते हैं एक्स। यस। इनिशियल है हमारे पास, वो इनिशियल तो नहीं है। है सर, है, सही है। टाइम टी नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, तो इसमें तो दो अननोन है, वही आया, नहीं चलेगा, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। तीसरा ढूंढो, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल भी तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एस टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है। लास्ट वाला इक्वेशन पकड़ के चलते हैं, बढ़िया है। रखो वैल्यू, चलो v इज इक्वल टू 30। अरे सर 40 है, क्यों आप ऐसा मिस्टेक करते हो? अरे टीचर है तो मिस्टेक तो करेंगे ही। v इज इक्वल टू 40, u इज इक्वल टू 30 और s इज इक्वल टू x। अब यहां से हमें चाहिए एसेलरेशन, तो एसेलरेशन एक साइड ले लो। तो इसके सोल्व करने के बाद आएगा a इज इक्वल टू 350x। अब एसेलरेशन मिल गया है, आप इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो। अब बाकी कहां रहा? बाकी रहा अभी हमें ढूंढना है वेलोसिटी ए वाली। तो दूसरा डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, आर से क्यू डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, आर से क्यू एज्यूम करते हैं, आर से क्यू एज्यूम करते हैं। ऊपर से इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, वही वाला इक्वेशन उठाते हैं। तो क्या है, आर से क्यू फाइनल वेलोसिटी यहां पर बनती है v इनिशियल, सॉरी u इनिशियल वेलोसिटी u, एंड फाइनल वेलोसिटी बनती है v 40। यहां पर रख दीजिए वैल्यू, फाइनल की 40 रख दीजिए, इनिशियल तो हम u ही लिखते हैं, तो v u बन जाएगा, u v बन जाएगा, और सामने 2 एक्सेलरेशन का 350 बाय x, x कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल कर दो, तो बनता है u स्क्वायर इज इक्वल टू 1250, और उसको आता है 25 रूट 2। 25 रूट 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 25 रूट 2, 25 रूट 2 किलोमीटर पर आर में दिया है, और सभी वैल्यू किलोमीटर पर आर में थी, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सही जवाब, आंसर मिल गया हमें।
और एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है? अब पुलिस का नाम आया, पुलिस जीप मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है सर, स्पीड बताया है। अब अगर सीधी लाइन में चलेगा तो स्पीड ही तो होगा, सही है ना? ऑन अ स्ट्रेट रोड इज चेजिंग अ थिफ राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल। एक चोर है, उसको पुलिस वाला है, जो पुलिस चोर की गेम चल रही है यहां पर, तो पुलिस वाला कार लेकर जा रहा है और चोर को पकड़ना है। तो उसमें क्या है, द थिप स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। अब चिप खड़ा था, उसने पुलिस वाले को आते देख लिया पीछे से, तो बाइक स्टार्ट किया, किक लगाई और भागने लगा। सो व्हेन द जीप इज एट अ डिस्टेंस x, पीछे जो था वो डिस्टेंस x था, एंड एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट a, और एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट a। तो यहां पर जो दिया गया है, पुलिस की जीप है, यहां से कहीं पर जा रही है। अब नहीं उसमें ज्यादा करना ना, जीप बनाओ सर मस्त। पुलिस की जीप यहां पर आ रही है कुछ वेलोसिटी के साथ। क्या लिखा है? पुलिस जीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जीप की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब यहां से जीप जा रही है, यहां से आगे एक्स डिस्टेंस पर यहां पर एक चोर था, बाइक लेकर खड़ा है, कैंप लेकर नहीं, बाइक, यस बाइक ही है, बाइक ही है यार। बाइक लेकर खड़ा है और वो देख लिया उसने, पुलिस वहां से देख लिया। अब वहां दोनों का डिस्टेंस एक्स था, और यहां से जीरो से स्पीड शुरू कर रहा है, और कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है, चोर के पास इतनी स्पीड नहीं थी कि वो पुलिस को चकमा दे सके। तो बोला यहां पर, द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थिप इफ, यहां से कंडीशन लिखी है, कौन कौन सी है? v is greater or equal to root ax, v is greater or equal to root 2ax, v greater or equal to 2 root ax, v greater or equal to ax. So assume हम क्या करें, suppose the thief is caught at time t, यहां से शुरू किया, दोनों आगे बढ़ रहे, thief भी आगे बढ़ रहा है, और यहां से शुरू करके टाइम जो है, कोई टाइम टी पर thief है वो यहां पर पकड़ा गया, चोर यहां पर पकड़ लिया। तो चोर ने जो डिस्टेंस यहां से कवर किया टाइम टी में, और जो पुलिस जो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और डबल स्पीड से है, उसके पास कुछ है, फास्ट बढ़ रहा है आगे, तो दोनों का जो टाइम होगा वो इक्वल टाइम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का वही उसी टाइम तो दोनों मिलेंगे, तभी तो चोर को पकड़ के मारेंगे, मारना नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस का मामला यहां पर आया, कितने डिस्टेंस पर वो पकड़ेगा, यहां से डिस्टेंस पर कितना पकड़ेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/80²। तो पुलिस वाला कितना ट्रैवल करेगा और चोर कितना करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चोर ने शुरू किया यहां से स्पीड 0 से, चोर ने जब शुरू किया तो उसकी स्पीड थी 0 और एक्सेलरेशन ए था। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/80², तो यहां से मिलता है हमें, राइट, एस इज इक्वल टू दिस, और ड्यूरिंग दिस टाइम जीप मस्ट ट्रैवल x प्लस एक्स। तो जीप यहां से पीछे x डिस्टेंस पीछे था, अगर चोर को पकड़ना है तो चोर यहां से आगे बढ़ेगा, तो s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चोर t टाइम में 0 से शुरू करेगा, एक्सेलरेशन a पकड़ेगा तो डिस्टेंस s कवर करेगा, और अगर पुलिस को उसे पकड़ना है तो पुलिस पीछे है x डिस्टेंस प्लस s, तो टोटल पुलिस को ट्रैवल करना पड़ेगा x प्लस एक्स। समझ में आया? फिर से दिखाता हूं, एक बार फिर से देख लो ना यार, ये सभी निकाल देता हूं। निकाल दो। अब देखो, चोर ने पुलिस को देखा, यहां से बाइक उसने शुरू की, तो यहां से आगे बढ़ता यहां पर पहुंचा जब पुलिस ने उसे पकड़ा,
तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, चोर का डिस्टेंस हुआ x। अब पुलिस ने यहां से शुरू किया था क्योंकि वो x डिस्टेंस पीछे था और यहां पर चोर को पकड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए x प्लस s। इतना पुलिस ने ट्रैवल किया, इतना पुलिस ने ट्रैवल किया, मतलब जीप का ट्रैवल होगा x प्लस s। अभी तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जीप जो है, खास यहां पर गलती नहीं करनी है। जीप के लिए ऊपर के तीनों इक्वेशन, ए इक्वेशन काम नहीं लगेंगे क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, जीप मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी और v इज इक्वल टू एस बाय टी। v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी, राइट। तो यहां पर इक्वेशन रिफॉर्मुलेट करते हैं, v इज इक्वल टू एस बाय टी। तो s क्या होता है, v मल्टीप्लाई बाय टी। अब पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पुलिस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है x प्लस एस। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए x प्लस एस इज इक्वल टू वी टी। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उसमें टाइम जो लगेगा वो तो एक इक्वली लगेगा। यहां सर पुलिस ने जब टाइम शुरू किया और जब तो चोर को पकड़ा, दोनों का टाइम वही रहेगा, क्योंकि जब बाइक शुरू की वहां से हम टाइम शुरू करेंगे तो दोनों का टाइम रहेगा वही। अब दो इक्वेशन दो अननोन है तो आंसर तो मिल ही जाना चाहिए। दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर मिल जाएगा। एस की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, एस की वैल्यू यहां पर शिफ्ट करो तो क्या बनता है, 1/2 AT स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। यहां पर मिला इक्वेशन, तो उसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट की फॉर्मूला हमें पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये वाला इक्वेशन याद रखना है। सर आप बोलते हो कितना याद है, अरे बहुत सारे इक्वेशन आएंगे बच्चा, बहुत सारे इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे वरना नहीं चलेगा। माइनस बी कौन सा टर्म, माइनस बी होता है, माइनस बी मतलब बी इज दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो यहां पर तीनों की वैल्यू रखते हैं, तीनों की वैल्यू यहां पर रखते हैं। यहां पर आ गया बी, बी स्क्वायर यहां पर आ गया बी स्क्वायर, पीछे आ गया 4a, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनता है v प्लस और माइनस वी स्क्वायर माइनस 2a। तो टाइम होता है यहां पर मिलता है हमें a वाला, v प्लस और माइनस अंडर रूट समथिंग डिवाइडेड बाय a। तो v समथिंग समथिंग, राइट, अंदर मिलेगा। अब अंदर की जो टर्म है, अंदर की जो टर्म दिख रही है, अगर v स्क्वायर 2a से बड़ा हुआ तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इमेजनरी टाइम अंडर रूट माइनस 1 अगर माइनस कोई होता है तो वो तो नहीं चलता है, वो तो इमेजनरी टर्म बन जाती है। तो इमेजनरी तो नहीं चलेगा, इमेजनरी तो नहीं चलेगा, इमेजनरी तो नहीं चलेगा। तो अल्टीमेट क्या होना चाहिए, यहां पर जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, या तो इक्वल टू भी चलेगा लेकिन ग्रेटर रखते हैं ना यार, सही है ना। तो v मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 2ax। दिख रहा है कहीं पर, दिख रहा है कहीं पर, दिख रहा है कहीं पर, v ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 4 नीट का क्वेश्चन है, और कितना लंबा सा क्वेश्चन है, अभी पढ़ने में भी तो 5 मिनट निकल जाएंगे आपको इसमें से। फटाफट क्वेश्चन को रीड करना सीखना पड़ेगा। अब क्या लिखा है वो देखते हैं। अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स क्यू ई। अब आप बोलेंगे सर फोर्स का तो नहीं आना चाहिए इसमें, ये तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, आपने पहले भी तो बताया था कि यहाँ पर फोर्स नहीं आना चाहिए। अब फोर्स आएगा जरूर, लेकिन हम
कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इफेक्ट आएंगी सिर्फ, लेकिन फोर्स कंसिडर नहीं करना है। तो आपका स्टेटमेंट यहां से ही शुरू होता है, कार्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड in 1 second duration. So car somewhere starts from here, toy car. Let's make a car. A car starts t is equal to 0. That means its velocity must be is equal to 0. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फोर्स दे रहा है उसको, कुछ ऐसा कुछ है कॉइल जैसा। तो उसके वजह से कार आगे बढ़ी है, कितने तक? 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक आगे बढ़ रही है, 1 सेकंड तक आगे बढ़ी, 1 सेकंड तक आगे बढ़ी। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई, इसको बोलेंगे u इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल बोलेंगे उसको 6। मतलब पोजीशन नंबर 1 से 2 में गई यहां तक, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, एट दैट इंस्टेंट, अब 2 नंबर पे जब पहुंचे तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। तो 2 नंबर पे पहुंचते डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कर दी, मतलब जो नया फोर्स लगना चाहिए, नया फोर्स लगना चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पर यहां पर 0 से वेलोसिटी v पहुंच गई है, तो यहां से कार रोकना थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा ना। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की कार से हाईवे पर चला रहे हो, तो आपको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो आपकी मोशन को थोड़ा टाइम लगेगा बंद होने में। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर उसने पा चुका है, तो कार बढ़ेगी आगे, कार बढ़ेगी आगे। फिर यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा, आएगा जब वहां पर कार रुक जाएंगी, तो यहां पर फाइनल बन जाएगा 0। फाइनल के लिए भी यूज करते हैं, फाइनल के लिए भी यूज करते हैं। तो वेलोसिटी बन जाएगा 0, और क्या लिखा है, कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 सेकंड, मतलब टोटल 2 सेकंड हुआ, 0 तो शुरू किया, यहां पर 1 सेकंड हुआ, यहां पर 2 सेकंड का हुआ मूवमेंट, यहां पर वेलोसिटी हो गई 0, यहां पर कार रुक गई, और टाइम यहां से यहां तक का और एक मिल गया, मतलब +1, 2 सेकंड पूरे हुए, 2 सेकंड, यहां से हो गया 0। अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कार को रिटर्न फोर्स कर रहा है, इस पोजीशन को दे देती, क्या होगा, कार अब यहां से वापस आएंगी, वापस आनी शुरू करेंगी। क्या लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी, अब यहां पर लिखा है द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड्स आर रिस्पेक्टिवली, और 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो यहां से कार अब रिटर्न करेगी, तो यहां से जब रिटर्न करेगी तो वेलोसिटी उसकी इनिशियल 0 होगी और फाइनल कुछ समथिंग होगी। दोबारा देखते हैं, कंफ्यूज हो गया हो तो ड्राइंग पकड़ते हैं दूसरा वाला। तो हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है यहां से, क्या लिखा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6। तो यहां से हमने वेलोसिटी है 0, यहां से होता है 6, कितने टाइम में होता है, 1 सेकंड में। तो यहां पर हुआ 1 सेकंड, 1 सेकंड में 0 to 6 कार का वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। उसके बाद बोलते हैं एट दैट इंस्टेंट, मतलब यहां पर पॉइंट नंबर 2, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, बट द कार कंटिन्यूज टू मूव बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड वाला जो टाइम हुआ यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर टाइम आया, तो वहां पर कार रुक जाएगी, वहां पर कार रुक जाएगी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, कार यहाँ पर रुक जाएगी और यू टर्न नहीं लेगी, वहां से रिटर्न आएगी। तो सिर्फ आपको ड्राइंग के लिए दिखाए, वहां से रिटर्न आएगी। तो तीसरे सेकंड पर क्या होगा वो देखना है। अब यहां पर चाहिए हमें एवरेज स्पीड। अगर आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू
distance divided by time and velocity is equal to displacement divided by time. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए चलो एज्यूम करते हैं S1 डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए S2 डिस्टेंस हुआ, और यहां से 2 से शुरू करते रिटर्न में डिस्टेंस हुआ S3। ये तीनों डिस्टेंस ने, तो स्पीड अगर चाहिए हमें तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो S1 प्लस S2 एक ही डायरेक्शन में माइनस S3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम तो 3 सेकंड यहां पर भी लगे हैं, तो ढूंढना है ये वाली चीज। चलिए शुरू करते हैं। क्या 3 इक्वेशन जो है यहां पर यूज करने हैं, 3 इक्वेशन तो यहां पर यूज करने हैं। अब शुरू करते हैं फील्ड नंबर, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला पोर्शन यहां का, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u बोलते हैं उसको, और हो जाती है 0, और यहां पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 6 मीटर पर सेकंड, और उसके लिए टाइम लग रहा है 1। ये तीन चीजें हम यहां पर, और इक्वेशन में हम देखते हैं हमें क्या यहां से मिल सकता है। सबसे पहला इक्वेशन पकड़ते हैं, v वेलोसिटी फाइनल हमारे पास है, यस है 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यस, वो तो रेस्ट पर था ना, सो रहा था, कार सो रही थी, कार कहां सोती है। एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, टाइम t 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन हमें यहां से मिल जाएगा। इक्वेशन को रिशफल किया है यहां पर, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, वैल्यू रखते हैं यहां पर, v इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 0, t इज 1। आंसर आया 6 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर कार की जो एक्सेलरेशन है वो है 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड यहां से यहां तक पहुंचा। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस कितना है? हमने एज्यूम किया S1। S का इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। क्या हमें u पता है? बिल्कुल 0 है सर जी। t पता है? बिल्कुल 1 है सर जी। ये पता है, ये भी तो ढूंढना, 6 मीटर पर सेकंड, टाइम पता है 1। तो सारी वैल्यू रख दीजिए यहां पर। S1 मिला हमें 3 मीटर, कार यहां से यहां तक बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 मीटर। अब यहां से बात करते हैं पॉइंट नंबर, यहां से बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसका। यहां से फोर्स आ गया रिवर्स डायरेक्शन में, कार की स्पीड होने लगी कम, पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, कम होने लगेगा। यहां से वेलोसिटी u बन जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल तक आते यहां पर कार रुक गई, तो u 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी फाइनल रुक गई 0। एक्सेलरेशन क्योंकि रिटार्डेशन का मामला हो गया, कम स्पीड होने लगी। तो मुझे चाहिए यहां पर क्या चाहिए? s चाहिए, वही इक्वेशन पड़ा है। u की वैल्यू क्या है? 6, t 1 प्लस एक और सेकंड हुई 1, ए तो हमने ढूंढा ही है, माइनस एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड कम हो रही है, t का 1। इसमें वैल्यू रखिए S2 हमें मिलना चाहिए, यहां पर S2 भी मिला है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं यहां से, कार यहां पर पहुंची, यहां पर पड़ी है, और फील्ड अभी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर रहा है उसको पीछे आने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए, फाइनल का हमें पता नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, और टाइम कितना ले रहा है? 3, मतलब नेट टाइम जो ले रहा है 1 सेकंड, मिनट नहीं है सर। सो फील्ड रिवर्स 2 to 3 सेकंड, मतलब टाइम हो गया हमारा 1 सेकंड, इनिशियल हो गया 0, और
एक्सेलरेशन हो जाएगा -6 वैल्यू रखते यहाँ पर, वैल्यू रखते यहाँ पर, वैल्यू रखते यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एस 3 मीटर रिवर्स डायरेक्शन में, S3 हो जाएगा 3 मीटर रिवर्स डायरेक्शन में। अब हमने बताया था क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सबसे पहले चाहिए वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस S3 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना बनता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पर 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। कौन कौन सा ऑप्शन 1 दिख रहा है? यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो पहले दो में से ही एक आना चाहिए। और स्पीड क्या मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों आने चाहिए, मतलब यहां पर आ जाएगा 9/3, 3 यहां पर 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द। इतने कितने ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं नीट में, बच्चा पागल हो जाएगा, लेकिन पागल होना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन करना है तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। कार प्री है नीट में, देखो कार का क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीरो से शुरू किया और यहां पर एक्सेलरेट कर दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ विंडो बाय अ पर्सन। बच्चा अंदर कार में होगा और बच्चे ने ड्रॉप बाहर बॉल फेंक दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 second? एक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g हमेशा नीट के एग्जाम में मोस्टली 10 मीटर पर सेकंड लेना है, 9.81 मोस्टली नहीं लेना होता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी ना हो, इसीलिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोस्टली जेडब्ल्यू नीट में वैसा ही क्वेश्चन आता है। अब तो खतरनाक क्वेश्चन है, नीट 2021 में पूछा गया है रिसेंटली। ओ खतरनाक। हमारे पास इक्वेशन है, सारे इक्वेशन तीनों याद रखने हैं, कार याद रखने हैं। अब यहां से कार शुरू हुआ, कार शुरू हुई, कार बना लेते हैं, यहां पर कार बना लेते हैं। कार की विंडो, क्योंकि विंडो में से कुछ फेंकना है, बॉल को फेंकेंगे और यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल पोजीशन इसकी 0 हुई और समथिंग v पर पहुंचा और यहां पर पहुंचा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार जो यहां पर पहुंची v डिस्टेंस पर, तो कार की वेलोसिटी यहां पर क्या होनी चाहिए वो पहले तो ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से 0 से टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो ढूंढना है हमें। तो इनिशियली 0 से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम है। यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू है, यहाँ पर देखते हैं। v नहीं है, सही है, u है हमारे पास, a है, t भी है, तो इक्वेशन काम लग जाएगा ये वाला। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू रख दीजिए यहाँ पर। तो वेलोसिटी आ गई कार की 20 मीटर पर सेकंड। कार की वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से बच्चे ने एक बॉल फेंकी, यहां से बच्चे ने बॉल फेंकी, यहां से बच्चे ने बॉल फेंकी, तो यहां पर जो बॉल है, अगर कार खड़ी होती तो नीचे गिर जाता, लेकिन कार खड़ी नहीं है, तो जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी पहली, और दूसरी मूवमेंट क्योंकि वो तो ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है, तो जो दूसरी मूवमेंट आएगी वो आएगी वाई। अब बोलोगे सर जी ये तो 2 एक्सिस वाला मामला हो गया, क्या करें? है 2 एक्सिस का मामला, लेकिन यही सुलझाना है सिंगल एक्सिस से।
अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेते हैं बॉल की। जो बॉल हमने थ्रो किया, बॉल बाहर फेंका, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट थी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल का पकड़ते हैं। तो जब बॉल बाहर फेंका, तो जो बॉल की जो वेलोसिटी हो, वो कार की भी वेलोसिटी उतनी ही आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी बनेगी? 20 मीटर पर सेकंड। और जाते जाते बॉल रेस्ट होना चाहिए, राइट? तो 0 होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है? हमें फाइंड करना है 6 सेकंड के बाद। 4 हो गया तो यहां पर बॉल फेंका, 2 बाकी प्लस हो गए, तो मतलब टोटल नेट जो हुआ वो 2 सेकंड के बाद बॉल कहां पर पहुंची है वो ढूंढना है। तो यू बन गया 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, एक्स डायरेक्शन का क्या है, कार का जो एक्सेलरेशन है वही बॉल का एक्सेलरेशन होगा। भाई वो रिटार्डेशन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वी एक्स चाहिए हमें आफ्टर नेट टाइम टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला इक्वेशन पकड़ते हैं। u हमें पता है 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है? कार का एक्सेलरेशन वही इसका होना चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल जो है डायरेक्शन, वहां पर कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। सही है ना? क्योंकि वहां पर कहां हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वो तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी ना। हाँ, और अगर वेलोसिटी आगे जा रहा है तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि उसके पास कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, बॉल के पास कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, और वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आएगा 0। अब लेते हैं उसके बाद के बाद। अब बॉल जब भी चीज कोई भी वर्टिकली डाउन, हम वर्टिकली नीचे फेंकते हैं, तो उसको लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब नीचे जब जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। मतलब ये वाला हो गया प्लस वाला मामला हो गया, ये तो प्लस हुआ ना। हाँ, ग्रेविटी नीचे जब जब जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, मतलब ग्रेविटी उसको पॉजिटिव ग्रेविटी मिलेगी। और अगर कोई चीज ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसको मिलेगी नेगेटिव ग्रेविटी, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जो भी इनिशियल स्पीड होगी और फाइनल स्पीड v, इनिशियल स्पीड e। तो अगर किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी में जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी लेना है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। तो फ्रूट यहां से नीचे फेंका, मतलब एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉजिटिव। जी की वैल्यू होती है 10। क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। जब फेंका तब उसके पास, अब वर्टिकल में जब फेंका तो वर्टिकल डायरेक्शन की मूवमेंट कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल की मूवमेंट थी लेकिन वर्टिकल की मूवमेंट कुछ भी नहीं है। और ए 10 एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला चलेगा और पॉजिटिव लेगा, नीचे होएगा तो यहां पर जी पॉजिटिव आ जाएगा, और टी 2 सेकंड के बाद कहां पहुंचा है वो देखना है। तो ए वाई एक्सेलरेशन तो 10 है हमारे पास, और वी वाई है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल यहां पर मिला है ए एक्स, ए वाई, और दूसरा जो मिला है वी एक्स, वी वाई। रिजल्टर मिल जाएगा क्या हमें? रिजल्टर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब अंडर रूट स्क्वायर ले लो, दोनों का अंडर रूट स्क्वायर ले लो, ये 90 डिग्री है। तो रिजल्टन ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वैल्यू रख दो यहाँ पर, वी एक्स इज इक्वल टू 20, वी वाई इज इक्वल टू
20, अब x भी 20 है, y भी 20 है, दोनों है 20, तो हो जाएगा 20√2। 20√2 यहां पर दिख रहा है, वाह। और एक्सेलरेशन x नहीं है, y है, तो आ जाएगा 10 10 10 10 10, मतलब डी वाला आंसर करेक्ट आंसर है। डी वाला आंसर करेक्ट है। खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं नीट में तो। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? अ कार मूविंग विथ अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप आफ्टर 2 मिनट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। पहले समझ लेते क्या है। यहां पर एक छोटी सी कार बना लेते हैं। सही है। अब कार है, कितनी स्पीड पे चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। और यहां से मैंने सडनली इसको ब्रेक लगाई, तो बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन क्या हुआ? 2 मीटर आगे गई स्टॉप होने से पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी बोलेंगे u 40 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल वेलोसिटी यहां से बन जाएगी 0। और डिस्टेंस यहां ट्रैवल करेगा 2 मीटर। इस डेटा से हमें इस कार का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कार का एक्सेलरेशन कितना होता है। फिर क्या लिखा है? इफ द सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड, यही वाली तो कार है, अब कितने स्पीड से बढ़ रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? अब पहले तो क्या है कि स्टेट रोड पर जा रहे थे, रोड पर खड्डे थे, तो यहाँ पर स्पीड कम थी। लेकिन अब तो नेशनल हाईवे पर पहुंच गया और स्पीड है 80 की। अब सडनली सडनली यहाँ पर कार आप चला रहे हो और सामने कोई आ गया, ब्रेक लगाई, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो देख लेते। आप बोलोगे कि अभी स्पीड 40 से अब 80 थी, तो 2 का 4 किलोमीटर हो जाएगा। फिर ये गलत जवाब है। देखते चलिए। अब यूनिवर्सल इक्वेशन तो हमें पता ही है, u इज इक्वल टू ए यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सारा है। यहां पर क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यस। फाइनल दी हुई है, यस। टाइम टाइम नहीं दिया हुआ है, तो पहला वाला नहीं चलेगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, बिल्कुल। टाइम फिर से आ गया, नहीं चलेगा ना यार, आगे बढ़ो। लास्ट में ये वाला तो आना ही होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल है हमारे पास। एक्सेलरेशन ढूंढना है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो कंडीशन 1 के लिए लिखते हैं u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और यहां से क्या मिलेगा हमें? यहां से मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू है फॉर द फर्स्ट कार, दिस कार, 40 किलोमीटर। गलत जवाब। v की वैल्यू है 0 और a वैल्यू है u की। s कितना है? 2 मीटर। वैल्यू रखो वैल्यू रखो वैल्यू रखो, आंसर आएगा। आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डेटा दिया है किलोमीटर पर आवर और हमें सामने चाहिए मीटर। ठीक है, तो उसको या तो पूरा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या तो दूसरा है यहाँ पर सिर्फ मीटर की जरूरत है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मीटर। आंसर देखो क्या आता है। एक्सेलरेशन आता है -400 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। सही है। अब वही कार लेकर अब चले हम हाईवे पर। वहां पर चला रहे 80 किलोमीटर पर आवर। तो वही कार लेकर हाईवे पर चले, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। इनिशियल स्पीड जो हुई वो 80 किलोमीटर पर आवर हुई। और जो फाइनल वाली जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अब स्टॉप तो करना है कार को, तो v इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहां से बनता है फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 80। एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है पहले, तो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन का चेंज नहीं होगा। यहां से डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 8 मीटर। यहां से आंसर आ जाएगा 8
मीटर। सही जवाब ऊपर पड़ा है कहीं 8, यहां पर पड़ा है। इसी सेम एग्जांपल को दूसरी तरीके से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों एग्जांपल में दिखाता हूं दोनों तरीके, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा तरीका अपनाइए। तो यहां पर जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला में से फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो हो रही है, ठीक है, तो जीरो निकल गया यहां से, तो क्या हुआ माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है 2as, और मुझे अगर s चाहिए तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब एक्सेलरेशन जो है ये तो कांस्टेंट है, और 2 नंबर का पार्ट जो भी है वो भी तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देखो एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा वही पावर हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर दिया हुआ है v इज डबल, v इज डबल, ये 40 है तो दूसरी बार वो कार्ड चला तो 80 हो गया, तो डबल का जो होगा वो होगा डबल 2 पावर 2 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे ख्याल से आप होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अभी भी वीडियो को पोस्ट कर दीजिए और यहां से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पूछा था JEE 12003, क्या लिखा है, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक्स at least 6 meter if the same car is moving with a speed 100 km per hour, the minimum stopping distance is, यहां पर ऑप्शन दिए गए। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की जैसा है क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन u इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर के लेंगे, फिर वेलोसिटी पकड़ने की कार यहां से शुरू करती है, सबसे पहली कार वही कार है, सबसे पहले u इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे यहां से, s इज इक्वल टू 6 मीटर। तो वहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 208 किलोमीटर पर आवर। अब कार वही है तो एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा कुछ भी। अब दोबारा चलानी है कार कितनी स्पीड पर, 100 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन वही पकड़ो आप, इनिशियल वेलोसिटी v, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u 100 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी, अब कार रुक जाएगी तो जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो देखना है। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा 24 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर, सो 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 वही था, सिर्फ डेटा ही चेंज था, और रिलेशन यहां पर आप ढूंढ सकते हैं और उसको डायरेक्ट u पावर 3 कितना है रेशियो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 का रेशियो है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय मीटर कितना ट्रैवल हो रहा है 6 मीटर, का मतलब हो जाएगा 24, वही आंसर वही आ जाएगा। 3 स्टेप में आंसर आ रहा है, यहाँ पर थोड़े ऊपर ज्यादा है, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा है अ पार्टिकल अंडर अ कांस्टेंट deceleration is moving in a straight line and covers distance of 20 meter in the first 2 seconds and 40 meter in the next 5 seconds. Calculate the distance it covers in the subsequent 3 seconds. क्या दिया है, पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, ए पोजीशन से लेते हैं, चलो स्पीड उसकी कम हो रही है, यहां से कुछ स्पीड थे वहां से कम हो रही है स्पीड, is moving in a straight line covers distance 20 मीटर, यहां से डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो यहां पर टाइम आ गया 2 सेकंड में कवर किया। उसके बाद कवर कर रहा है 40 मीटर नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब टोटल टाइम हो गया 7 सेकंड। उसके बाद आगे बढ़ रहा है
3 सेकंड, मतलब 7 + 3 10 सेकंड, टोटल हुआ 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमें ढूंढना है बिफोर इट कम टू रेस्ट। एंड द टोटल डिस्टेंस कवर उसके बाद भी शुरू है, उसके बाद भी शुरू है, अब उसका स्पीड 0 हो जाएगी, तब तक यहां पर ढूंढना है। तो सबसे पहले ड्राइंग इंपॉर्टेंट होता है, इसका ड्राइंग आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ड्राइंग नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या ड्राइंग है? यहां से पार्टिकल शुरू किया, फिर से बोलते हैं, यहां से पार्टिकल शुरू किया, ए से आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, 20 मीटर, बी पर पहुंचा और आगे बढ़ा, फिर डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 मीटर और आगे बढ़ा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें ढूंढना है। टाइम दिया हुआ है, सबसे पहला टाइम यहां पर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 2 सेकंड दिया हुआ है, फिर 5 सेकंड, तो यहां पर हो जाएगा 7 सेकंड, उसके बाद है t = 10 सेकंड, और उसके बाद कब रुक रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी जो फाइनल हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इतना डेटा दिया हुआ है, इतना डेटा दिया हुआ है, यहां से t = 0 से शुरू होकर t = 2 सेकंड पर पहुंच रहा है। एक्सेलरेशन यहां पर माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम ए टू बी लेते हैं, यहां पर 20 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 20 डिस्टेंस है और 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस s = ut + 1/80², s = 1/80², सारी वैल्यू रख दीजिए यहां पर। s डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, टाइम दिया है 2, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, 10 = u + 1। अब कंडीशन दी हुई है ए टू सी, यहां से लेते हैं यहां तक, ए टू सी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 60 मीटर और टोटल टाइम रहेगा 7 सेकंड। सेम इक्वेशन में रखते हैं, वैल्यू रखते हैं यहां पर, s 60 हो जाएगा, यहां पर रख दीजिए वैल्यू सारे, वो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस करना है, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल इक्वेशन नंबर आप 3 उसको दे दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 3 ऊपर आ गया। सो इक्वेशन नंबर 2 -3 -10, और यहां से मिल जाएगा डीएसेलरेशन -0.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद की कंडीशन देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट मूवमेंट था ए टू बी का, वहां से फर्स्ट मूवमेंट स्पीड आती है, इनिशियल स्पीड मिलती है 10.5 सेकंड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मिलता है यहां से। इक्वेशन में जस्ट यहां पर जो वैल्यू एक्सेलरेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट अप कर दीजिए, तो यहां पर आपको u मिल जाएगा। सही है। उसके बाद तो हो गया, पप्पू सा सवाल हो गया। अब यहां से शुरू किया था ए पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं बी, डिस्टेंस कितना था, यहां पर 20 ट्रैवल किया था, उसके बाद 40, t = t, यहां पर t = हुआ था 7, उसके बाद t = 10, 10 वाला पहुंचा, तो यहां से t = 10 रख दीजिए, हमारे पास स्पीड की वेलोसिटी इनिशियल है, एक्सेलरेशन भी है, t भी है, तो मिल जाएगा s 77.16। अब उससे आगे पार्टिकल बढ़ता है और यहां पर कहीं पर रेस्ट पर पहुंच जाता है, अब स्टॉप हो जाता है वहां पर। तो स्टॉप कैसे करना है, उसमें हमें टाइम नहीं मिला है, हमें चाहिए डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस सी डी का चाहिए था, वो मिल गया 17.16। और आगे बढ़ते ए टू ई का, बढ़ते ए टू ई, लास्ट पोर्शन लेते हैं ए टू ई,
So equation is v square is minus u square is equal to 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन हमें मिला है। तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट हमें s मिल जाएगा। टोटल ट्रैवल 96 मीटर, 96 मीटर के बाद ये रेस्ट हो जाएगा। 96 मीटर के बाद रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइम नहीं पूछा है, अगर टाइम पूछा होता तो पहला वाला इक्वेशन है वो काम लग जाता, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वहां से मिल जाता। टी रख दीजिए, v इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल भी 0 है, एक्सेलरेशन यहां से 18.4 मीटर में वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्या लिखा है? A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. At time t is equal to 0. Let Sn ऐसा है, Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रेशियो ढूंढना है एस एन डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1। अभी जो इस यहां पर जो इक्वेशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, प्रीवियसली जो भी हम इक्वेशन देख रहे थे वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड के इक्वेशन थे, और यहां पर है, यहां से 0 सेकंड से शुरू करता है अगर t इज इक्वल टू 0, यहां से आगे बढ़ता है, और यहां पर कहीं पर एंड सेकंड है, ठीक है, तो n प्लस 1, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका इक्वेशन। इक्वेशन हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन आप ये इक्वेशन याद रख लो। क्या है? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 80 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये इक्वेशन यहां पर याद रखना है। तो यहां पर क्या पूछा है? रेशियो पूछा है एस एन। एस एन का तो इक्वेशन डायरेक्ट यही है ना, इनिशियली शुरू करता है। यू क्या बताता है? सबसे पहली पोजीशन, तो सबसे पहले पोजीशन में 0 पर था, तो यू आ जाएगा 0। और दूसरा हमें यहां पर चाहिए, दूसरा जो चाहिए वो है एस एन एन प्लस 1 पोजिशन, एस एन प्लस 1 पोजिशन, एस एन 1 यहां पर प्लस वैल्यू रख देते हैं, n के जगह पर n प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। रेशियो लेते हैं एस एन डिवाइडेड बाय एस एन माइनस 1, तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। सॉल्यूशन हो जाएगा बी। और एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे ख्याल से आप सॉल्व करो ना, 10th नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब खुद से सॉल्व किया हुआ आंसर आता है तो परम आनंद मिलता है। चलिए परम आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। कोई बॉडी है, v वेलोसिटी से आ रही है, आगे आ रही है, आगे, और किसी वुडन ब्लॉक पर अंदर घुस गई है। पेनिट्रेट मतलब घुसना, अंदर घुस गया। अब अंदर घुसते समय 3 जो सेंटीमीटर है, बॉडी यहां से आया ए यहां पर वुड शुरू हुआ, यहां पर है वुड, बॉडी को वेलोसिटी v से अंदर घुसना शुरू किया, और जब आधा डिस्टेंस से ट्रैवल किया तो 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर दिया, वहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई आधी। इतनी बॉडी में ट्रैवल करने में वेलोसिटी हो गई आधी। तो देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। अब यहां से एज्यूम कर लो, यहां से बुलेट चलाई, उंगली भी तो बुलेट जैसी है, यहां से बुलेट चली, यहां पर कोई वुडन प्लेट है, जब बुलेट यहां पर टच किया तब उसकी जो वेलोसिटी v थी, अंदर घुसा तो आधे डिस्टेंस में v/2 हो गई, और फिर यहां पर रेस्ट हो गया। वैसा ही कुछ मामला लग रहा है, ऐसा ही कुछ मामला है यहां पर। सही है। JEE 2002 में क्वेश्चन पूछा था,
अच्छी बात है। इक्वेशन हमें 3 याद होने चाहिए। ये इक्वेशन नहीं याद होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है s 3 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी दी है v, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है v/2। फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल भी दी है, टाइम नहीं दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो पहला इक्वेशन नहीं चलेगा। दूसरे में देखते हैं। डिस्टेंस दिया है, इनिशियल स्पीड दी है, टाइम नहीं दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। लास्ट बार देखते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल दोनों दी हुई है। ये भी दिया हुआ है। यस यस यस, फाइनल वाला इक्वेशन पकड़ो, फाइनल वाला इक्वेशन पकड़ो। बढ़िया है। सो जो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वो तो u है। फाइनल वेलोसिटी आप v या u लिख दो, v/2 या u/2 लिख देते हैं यहां पर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 3 सेंटीमीटर। तो a बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर या तो v²/8। सही है। अब उसकी जो डी एक्सेलरेशन, उसका जो रिटार्डेशन का है टाइम, वो तो वही है। यहां से आप शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो v/2 ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 बन रही है और एक्सेलरेशन अब हमें मिल गया है। तो इक्वेशन आएगा v² - u²। v दिया हुआ है, फाइनल 0, u दिया गया यस, v/2 या तो u/2 लिख दीजिए, s दिया गया नहीं दिया है, a है हमारे पास, बिल्कुल है। वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आराम से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।